चिकन शॉप। मुंबई से कुछ ही दूर पर रेड बर्ड नाम की एक मुर्गियों की पोल्ट्री थी। इस पोल्ट्री में शहर के सारे चिकन शॉप वाले चिकन खरीदने आते थे। पोल्ट्री पे 2 काउंटर थे, एक नॉर्मल मुर्गियों के लिए जिसका प्राइस 60 रुपये था और एक थोड़ी बीमार मुर्गियों के लिए जिसका दाम 30 रुपये था। एक दिन इस फार्म पर अहमद मुर्गियां खरीदने आया। उसकी शहर में चिकन शॉप थी, लेकिन वो किसी और फार्म से मुर्गियां खरीदता था। वो 2 काउंटर देखकर हैरान रह गया। भैया, ये 2 काउंटर क्यों हैं? एक तंदुरुस्त मुर्गियां हैं 60 रुपये और ये थोड़ी बीमार है जिसे कुत्तों वगैरह के लिए लोग खरीदते हैं। तभी अहमद के दिमाग में एक खुरापात सूझी। अगर इन मुर्गियों को खाकर कुत्तों को कुछ नहीं होता तो इंसानों को क्या होगा? और अगर मैं ये बेच दूं तो हर मुर्गी पे 2 गुना मुनाफा होगा। 50 मुर्गे दे दो भाई, लेकिन ये इंसान के खाने के लायक नहीं है। वो मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे मुर्गे दो। पोल्ट्री वाले ने अहमद के मिनी टेम्पो में 50 मुर्गे भर दी। अहमद खुशी खुशी इन्हें अपने दुकान ले गया और बेचने लगा। उसने चिकन का दाम कम कर दिया, 90 से 80 कर दिया। भाई, ये तो बहुत अच्छा किया कि दाम घटा दिया। भला आजकल की महंगाई में ऐसा कहीं होता है क्या? बहन, मैं तो अपने ग्राहकों का सोचता हूँ। मुझे भला थोड़े पैसे कम मिले, पर मेरे ग्राहकों को मुनाफा होना चाहिए। अहमद की चिकनी चुपड़ी बातों पर ग्राहक फिसल जाते, पर उन्हें कहां पता था कि अहमद उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। घटे हुए दाम देखकर ग्राहकों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अहमद अपना मुनाफा सोचकर बहुत खुश था। कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को पेट दर्द की वजह से एडमिट किया गया। मेरी बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। इस दिन और कुछ मरीज पेट दर्द की शिकायत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। भला ये माजरा क्या है? सबके सब फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? नर्स, इन सबके फूड सैंपल को लैब में भेजकर पता करवाओ कि इन्होंने क्या खाया था। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ और पेशेंट आए। नर्स, वो कल के पेशेंट की लैब रिपोर्ट आई? जी सर, ये रही। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और दंग रह गए। नर्स, आप जल्द से जल्द पुलिस को कॉल कीजिए। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गया। ये देखिए सर, कल 10 पेशेंट और आज 6, इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी चिकन खाने की वजह से। जरूर कोई चिकन वाला इन सबकी जिंदगियों से खेल रहा है। ओह, हमें उसे जल्दी अरेस्ट करना होगा, वरना बहुत लोगों की जान जा सकती है। इंस्पेक्टर एक पेशेंट की मां के पास गया। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि बच्ची का खाया हुआ चिकन आपने कहां से खरीदा था? अहमद भाई की दुकान से। उनकी दुकान नुक्कड़ पे है। और फिर पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने अहमद की दुकान पर छापा मारा। सर, ये सब चिकन बीमार है, इन्हें कुत्तों को खाने के लिए बेचा जाता है और ये इंसान इन्हें इंसानों को खिला रहा है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। आप जेल में जाकर चिकन बेचो। अहमद को लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए 10 साल की जेल हो गई। काश मैं लालच नहीं करता तो आज अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैजिकल बाइक। रोहन 12th क्लास में पढ़ता था।
रोहन का स्कूल घर से काफी दूर था, इसीलिए वह अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता। मैं आई कम इन सर? आज फिर से लेट आ रहे हो? सर, इसका घर गांव में है, बैलगाड़ी से आता है। शोर नहीं, चलो बैठो। स्कूल की कैंटीन में रोहन मेघना से बातें कर रहा था। तभी सचिन अपनी स्टाइलिश बाइक लेकर वहां आ जाता है। मेघना, इस गरीब चपड़गंजू के साथ क्या कर रही हो? सलमान खान की नई मूवी लगी है, चलो देखने चलते हैं। सचिन मेघना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। कभी कभी जब रोहन स्कूल से घर लौटकर जा रहा होता है तो सचिन और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइक से आ जाते और रोहन को परेशान करते। एक दिन जब रोहन घर लौट रहा था तो सचिन और उसके दोस्त बाइक से आते हैं और रोहन का स्कूल बैग लेकर भाग जाते हैं। अरे रुको, मेरा बैग कहाँ लेकर जा रहे हो? रोहन उनका पीछा करता है। सचिन और उसके दोस्त जंगल वाले रास्ते पर चले जाते हैं और रोहन के बैग को फाड़ चीरकर किताब इधर उधर फेंक देते हैं। रोहन जंगल पहुंचता है और रोते हुए अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी करता है। हे भगवान, अब मैं नया बैग कहां से खरीदूंगा? तभी रोहन को जंगल में एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलती हुई दिखाई देती है। रोहन पास में जाकर देखता है, बाइक से आवाज आती है। मैं एक ऑटोमेटिक वॉइस कमांड मैजिकल बाइक हूँ। मेरा मालिक जिन्होंने मुझे बनाया था मर चुका है। मैं किसी अच्छी इंसान की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? लेकिन मुझे बाइक चलाना नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर बैठ जाओ। रोहन बाइक पर बैठ जाता है। बाइक स्टार्ट हो जाती है। दोनों हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ लो और उस जगह का नाम बताओ जहां जाना है। किशनपुर गांव में मेरे घर ले चलो। बाइक तुरंत तेज स्पीड से रोहन को घर की ओर ले जाती है। माँ देखो, मुझे जंगल में क्या मिला, एक मैजिकल बाइक। बहुत अच्छी बाइक है बेटा। बता, आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने की जरूरत नहीं है माँ, जो भी बनाना है उस डिश का नाम बोलिए। गोभी आलू। बाइक के पेट्रोल वाली टंकी खुलती है और एक प्लेट बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये बाइक तो कमाल की है। अगले दिन रोहन अपनी मैजिकल बाइक से ही स्कूल जाता है और मेघना को अपनी बाइक दिखाता है। लगता है गरीब चपड़गंजू ने बाइक खरीद ली है, बहुत शो ऑफ कर रहा है, चल इसे मजा चखाते हैं। सचिन जाता है और रोहन की बाइक पर अपना पैर रखकर जूता का फीता बांधने लगता है। क्या तुम कहीं और फीता नहीं बांध सकते? ये खटारा बाइक तुझे कहाँ मिल गई? इसे खटारा मत बोल, तेरी इतनी हिम्मत। आत्मरक्षा की जरूरत। बाइक से दो हाथ निकलते हैं और सचिन को उठाकर पटक देते हैं। रोहन मेघना को लेकर बाइक से चला जाता है। सचिन को बहुत गुस्सा आता है, वह तुरंत भागकर कहीं जाता है। रोड पर रोहन मेघना को बाइक पर पीछे बैठाकर ले जा रहा होता है। सचिन एक दोस्त के साथ रोड पर एक पतली सी रस्सी डाल देता है। जैसे ही रोहन की बाइक रस्सी के पास आती है, सचिन और उसका दोस्त रस्सी टान देते हैं। बाइक पलट जाती है। रोहन और मेघना हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं। वह दोनों जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं, तभी बाइक से दो हाथ निकलते हैं और रोहन और मेघना को कैच करके बाइक पर बिठा देते हैं। फिर बाइक मुड़ती है और बाइक के हाथ सचिन और उसके दोस्त को अंडे और टमाटर फेंक फेंक कर मारते हैं। सचिन और उसके दोस्त जोर से भागते हैं। लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वह हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था।
एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई, फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला, उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूं। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1000 रुपया है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1600 रुपये दे दिए और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था और रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहां दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नमक हराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें